आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डर्सी लॉ। और लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि डर्सी लॉ को कब कहां और कैसे लगाना है। सो डर्सी लॉ जो होता है उस लॉ से हम लोग सीपेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट इज द डर्सी लॉ? डर्सी लॉ इज एन इक्वेशन that describes the flow of a fluid through a porous medium. The law was formulated by the Henry Darcy based on result of a experiments on the flow of water through beds on sand, forming the basis of hydrogeology, a branch of earth science. Means here कि ये जो नियम है ये नियम हेनरी डर्सी के द्वारा बताया गया था, ठीक है। और ये जो हम लोग डर्सी लॉ पढ़ते हैं, एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है हाइड्रोजियोलॉजी का है, अर्थ साइंस से रिलेटेड है ये, ठीक है। ये ग्राउंड वाटर से संबंधित चीजों में यूज होता है ये डर्सी लॉ, ठीक है। सो डर्सी लॉ का ये जो मैंने एक फिगर बनाया है, ये फिगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो एक ग्राफ है, ये नजर आ रहा है सबको ये ग्राफ? तो यहाँ पर ये ग्राफ जो है, ठीक है, ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म ये जो देख रहे हैं इस ढंग से, इसको हम लेमिनार कहते हैं। दिस इज अ लेमिनार, ओके, दिस इज नोन एज अ लेमिनार, ओके। सो डर्सी लॉ कहता है कि लेमिनार फ्लो कंडीशंस के लिए किसी भी सैचुरेटेड सॉइल्ड मास में यदि लेमिनार फ्लो कंडीशंस के लिए जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो हाइड्रो ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फिर से मैं बोल देता हूं, लेमिनार फ्लो कंडीशंस के लिए किसी भी सैचुरेटेड सॉइल मास में यदि लेमिनार फ्लो कंडीशंस के लिए जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ फ्लो होता है वो हाइड्रो ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। सो what is the hydro gradient? This is a I is represent hydro gradient here, and this is a what here? V is the what here? Discharge velocity. Okay, this is a discharge velocity. Okay, so we know that here. So how will you calculate? I is the here. I is equal to what here? Head loss divided by length here. So what is the head loss here? This is a height of the water. This is a here input here, and this is a what here output here. So यहाँ पे थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए था ग्राफ को, लेकिन वो चलिए ठीक है, बट आपके समझने के लिए मैं बता देता हूँ। दिस इज अ इनपुट हियर एंड दिस इज अ आउटपुट हियर, ओके। सो ये हमारा हेड लॉस क्या हुआ, मतलब वाटर लेवल यहाँ पर ये है और ये वाटर लेवल यहाँ पर ये है, ठीक है। सो यहाँ पर हेड लॉस क्या हो गया, तो टोटल हाइट क्या हुई, जो ये है, दिस इज अ हियर, यहाँ पर ये क्या हुआ हमारा, ये जो हेड लॉस है वो क्या हुआ, H1 minus S2 here, H1 minus S2 divided by L here. So because B is a proportional of I here, so we can express here V is equal to KI. So what is the K here? K is equal to K is equal to coefficient of a permeability. K is known as a coefficient of a permeability. Now, so what is the discharge? लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा भी था, सीपेज वेलोसिटी में डिस्चार्ज इज इक्वल टू होता है, डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू VA. सो V इज इक्वल टू व्हाट हियर, डिस्चार्ज वेलोसिटी, बट अकॉर्डिंग टू द डर्सी हियर V इज इक्वल टू व्हाट हियर, KI हियर. सो हमने यहां पर V इज इक्वल टू KI जो ये है उसको यहां पर रख दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई कि Q इज इक्वल टू KI कैपिटल A, ओके। सो discharge velocity is equal to discharge velocity V is equal to Q by A, discharge divided by what here, area, cross sectional area here, this is here. So what is the seepage velocity? Seepage velocity is equal to what here, actual velocity. So what is difference between this A and this A here, okay? So this A is the what here, this area, look in a figure here, this area here, this area, this A means here, this area, okay, and this is a AB here, this is a AB here. जो पोर होता है, या जो पोर होता है या वाइड होता है, उस वाइड के बीच का ये जो वाटर होता है ना, दिस इज अ पोर हियर, या जो वाइड है वायर के बीच का जो एरिया है वो, ठीक है। सो वो हमारा क्या होगा, सीपेज का। सीपेज मीन्स समझ रहे हैं ना, सीपेज मतलब कहीं दीवारों पे जो दरार पड़ी हुई है, वो जो दरार का जो एरिया है, दैट्स मीन हियर, वो हमारा क्या है,
seepage velocity, that's mean what here, वो sorry ये वो हमारा क्या है, this is a A here. Okay, so this is a here flow of water, this is a flow of water है, this is a flow of water है, this is a flow of water है, ये total area क्या है, ये कैपिटल A है, और ये हमारा क्या है, डिस्चार्ज है, दिस इज अ डिस्चार्ज वाटर हियर. ओके, Q here, so discharge Q is equal to V into A here, or you can express here Q is equal to Ki into A here. So discharge velocity is equal to what here, V is equal to Q by A here, and seepage velocity is equal to what here, actual velocity is equal to Q by A here, suffix B here. So this is a what here, A here, this is a what here, तो ये area of the void है, this is the area of a void है. Okay, so if you divide here V divided by Bs here, V divided by Bs here, so what you will get here, V is equal to what here, Q by A, and Vs is equal to what here, Q by AB here. Okay, so Q by A, and this is divided by Q by AB. So if you calculate this expression, so you'll be get here AB by A, this is a AB by A here, and if you multiply with the L here in a numerator and denominator here, so AB into L represent what here, volume of the void, and A into L represent what here, total volume. Okay, this is a here. So आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, पोरेसिटी. ओके, दिस इज व्हाट हियर, porosity here. So we can express here this expression as a V divided by Vs is equal to N here, and this implies that what here, this is a what here, permeability here, this is a here permeability here. So what is the here, we can express this expression as a here Ki Kpi is equal to N here. This implies that K divided by Kp is equal to N here. So what is the K here, so this is a coefficient of a permeability, and Kp was the here coefficient of a seepage or a percolation. Okay, is equal to N here, this is here. So अब हम बात करेंगे कि डर्सी लॉ एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल तौर पे निकलता कैसे है. ठीक है, ये डर्सी लॉ आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट? कैन आई गेट अ रिप्लाई? कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी का मतलब जितने एरिया से पानी निकल रहा है उससे लिया जाएगा ना? यस यस यस, कोफिशिएंट ऑफ अ परमिबिलिटी. ओके, जितने एरिया से पानी निकल रहा है. ओके, दिस इज इट. सो अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि डर्सी ने कैसे एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस लॉ को बनाया था. ठीक है, सो मैंने यहां पे लिखा है डर्सी इन्वेस्टिगेटेड द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सैंड फिल्टर फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन पर्पज हियर. यहां पर डर्सी ने क्या किया था, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सैंड फिल्टर फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन पर्पज हियर. तो वाटर प्यूरिफिकेशन पर्पज के लिए उन्होंने जो वाटर का जो फ्लो था उसको एक सैंड फिल्टर से होकर गुजारा. ठीक है, और उसके बाद जो नियम या जो भी फॉर्मूला निकल कर आया वो हमारा क्या कहलाया, डर्सी लॉ कहलाया. सो यहां पर ये फिगर थोड़ा सा देख लीजिए अगर आपके स्क्रीन पे आ रहा हो तो. ठीक है, यहां पर ये वाटर है, ये वाटर है, यहां पर ये वाटर भरा पड़ा है. ठीक है, दिस इज अ वाटर हियर. ओके, नाउ इस वाटर में ये देखिए, दिस इज यहां पर ये एक लगा हुआ है, जिसको हम लेमिनार भी कह सकते हैं, दिस इज हियर. लेकिन यहां पर मैंने इसका नाम जो दिया हुआ है वो इनपुट मैनोमीटर दिया हुआ है. इसका नाम क्या है, इनपुट मैनोमीटर. ओके, यहां पर ये वाटर है. ठीक है, लेकिन यहां से ध्यान से देखना, ये टैब मैंने बंद किया हुआ है, ये टैब हमारा बंद है. ओके, नाउ हियर, सो यहां पर ये वाटर है, और वाटर में ये लेमिनार एक है, ये जो नली है, दिस इज अ लेमिनार हियर. इसका नाम हमने क्या दिया हुआ है, इनपुट मैनोमीटर, इनपुट मैनोमीटर. ओके, नाउ अब इस फिगर में और भी हम नीचे थोड़ा सा जाते हैं. यहां पे देखिए, इस वाटर के बाद यहां पे एक सैंड पैक है, ये सैंड पैक है. ओके, पानी जो है इसी सैंड पैक से होकर गुजरेगा, क्योंकि ये पोरस का नियम है. सो आपको लास्ट क्लास में पहले अर्लियर भी मैंने हम इस पर बताया हुआ है कि वाटर को जब भी हम रेत से गुजारते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, पोरस होता है. ठीक है, सो यहां पर आपको देख रहे होंगे एक और लेमिनार है, ये एक और लेमिनार है. ठीक है, वो हमारा लेमिनार क्या है, आउटपुट. ये लेमिनार जो है, ये लेमिनार जो है उसका क्या नाम है, आउटपुट मैनोमीटर है. ओके, उसका नाम हमने क्या दिया है, आउटपुट मैनोमीटर है. ओके, नाउ सो ये पानी है, पानी बालू में आता है, रेत में आता है, और उस रेत से होकर फिर वो यहां पर इकट्ठा होता है. ठीक है, सो यहां से ये जो मैनोमीटर में यहां से ये जो लेमिनार में जा रहा है तो उसकी हाइट यहां तक पहुंचा,
तो इसकी हाइट कितनी है, ये h2 है, ठीक है। इस बालू से हम नाप रहे हैं, ये जो आधार है, डायटम इसको कहते हैं, डायटम का मतलब होता है आधार हियर। तो इस बालू का जो आधार है, इस बालू से जो होकर वो जा रहा है, दैट्स मीन यहाँ पर ये पानी आ रहा है, तो इस बालू को हमने आधार बनाया और इस आधार से हमने इस जो लेमिनार है या जो ये मैनोमीटर है, इसकी जो हाइट यहाँ जहां तक पानी भरा वो हमने क्या लिखा, h2 लिखा। ओके, नाउ अब यहां से देखिए, इस बालू से ही, इस बालू के आधार से ही, इस बालू के आधार से ही यहां पर हमने जो ये वाटर लेवल है, ये वाटर यहां से जो ये वाटर इस नली में जो जा रहा है, दिस इज अ इनपुट मैनोमीटर हियर, इनपुट मैनोमीटर है ये, पानी यहां से इसके अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। सो यहां तक ये जो हाइट है, मान लिया पानी यहां पर भरा गया ये पूरा यहां तक, सो यहां से और उस सैंड के जो डायटम है, दैट्स मीन डायटम तक इसकी हाइट कितनी है, h1 है। ओके, इस h1, ये जो h1 है वो डायटम से कहां तक है, डायटम से लेकर कहां तक है, ये इनपुट मैनोमीटर के यहां तक है। ओके, नाउ और h2 कहां तक है, ये डायटम से लेकर, डायटम मींस हियर दिस इज आधार, ये जो सैंड पैक का ये जो बेस है यहां से, और ये जो वाटर जो इस सैंड पैक से बाहर आया है और फिर इस लेमिनार से या जो भी है मैनोमीटर से होकर यहां तक पहुंचा है, तो इसकी जो हाइट है वो क्या है, h2 है। तो अब यहां पर हेड लॉस क्या हुआ, हेड लॉस ये हुआ कि अब ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी, यहां तक की हाइट, यहां से इस डायटम से इस इनपुट मैनोमीटर की हाइट h1 है, और इस यहां से इस डायटम से इस जो मैनोमीटर है, दिस इज आउटपुट मैनोमीटर में यहां तक जो हाइट है वो क्या है, h2 है। तो अब इस आउटपुट मैनोमीटर की इस ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट कितनी होगी, तो उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम सबट्रैक्ट करेंगे h1 माइनस h2 से। तो ये हमारा हेड लॉस था, ये हमारा हेड लॉस था, ठीक है, कि ये हमारा हेड लॉस था कि पानी जो है यहां इसके लेवल तक नहीं पहुंचा, ये पानी यहां तक ही है, ठीक है। सो वो हमारा क्या है, ये हेड लॉस है, दिस इज अ हेड लॉस, h1 माइनस h2 हियर। सो यहां पर देखिए वाटर इन हो रहा है, दिस इज अ वाटर इन हियर, दिस इज अ वाटर आउट एट द रेट क्यू हियर। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर मैंने ये जो टैब है उसको बंद किया हुआ है, दिस इज अ टैब, यहां पर ही हमने बंद किया हुआ। ओके, नाउ हियर फिर यहां पे ध्यान से देखिए, फिर यहां टैब के लिए हमने एक यहां पर एक बकेट टाइप का है जिसको हम बोल सकते हैं, जिसमें पानी वो कलेक्ट हो रहा है, जो सैंड से वाटर बाहर आ रहा है, फिर वो इस नल के थ्रू यहां पर फिर वो कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये वाटर सैंड में आया, सैंड से फिर वाटर बना, फिर यहां पर हम देखते हैं कि हमको हेड लॉस होता है। सो अब यहां पर कई सारे जो है मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं, उनके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वो मैथमेटिकल पॉइंट क्या है, व्हाट इज द क्यू हियर, क्यू इज द वेलोसिटी फ्लो वाटर डाउनवर्ड through the cylindrical sand pack here. Okay, this is a velocity here, this is a q here. So यहां पर ये क्या है, q क्या हमारी, the volume flow water, the volume flow water here downward through the cylindrical sand pack here. Okay, so q is the, sorry, q is the here volume flow water here downward through the cylindrical sand pack है now here. And what is the l here, l is the length of the sand pack, l क्या है हमारा, this is l here, l here, this is a, ये हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द सैंड पैक है। ओके, एल इज द लेंथ ऑफ अ सैंड पैक, एंड ए इज इक्वल टू व्हाट हियर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इज द व्हाट हियर, दिस इज अ ए हियर, दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया हियर। ओके, दिस इज अ ए हियर, नाउ हियर, एंड h1 इज द व्हाट हियर, व्हाट इज द h1। सो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि h1 क्या है, h1 is the what here, h1 is the height above a datum of water in a manometer located at a input face here. Okay, so h1 is the what here, height above a datum of water in a manometer located at a out input face here. So input face में ये देख रहे हैं ना, इनपुट फेस में ये, दिस इज इनपुट फेस हियर, यहां पर जो वाटर है, यहां तक ये वाटर है, वो उसकी हाइट को बता रहा है, कहां से, ये डाटम से, यहां से ये डाटम से, ये डाटम से, ये जो यहां पर ये जो वाटर है, ये जो वाटर है उस लेवल को बता रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, h1 हो गया। ओके, एंड s2 इज द व्हाट हियर, s2 is the height above a datum of a water in a manometer located at a output here face here. This is a some spelling mistake here, so please मैंने fact लिख दिया था, this is a face here, so this is a here, so you can see here
What is the S2 here? तो इस बालू से जो है, यहां से इस सैंड पैक से जो है, दिस इज अ डाटम हियर, सो यहां से ये जो पानी का यहां तक जो लेवल है उसकी हाइट कितनी है? S2 है। ओके, सो उसी को हमने बताया है कि H2 is the height above a datum of a water in a manometer located at a output fact here. So output परखनली कौन सी है इसमें? आउटपुट जो है वो क्या लेमिनार कौन सा है? दिस इज आउटपुट लेमिनार और दिस इज अ इनपुट लेमिनार। ओके, या इसको कह सकते हैं कि दिस इज अ आउटपुट मैनोमीटर हियर, दिस इज अ इनपुट मैनोमीटर। ओके, सो नाउ from this experiment Darcy conclude the following points. So इस experiment से डर्सी ने कुछ पॉइंट्स को कंक्लूड किया था। वो पॉइंट क्या थे? दिस इज हियर, द वॉल्यूम फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल इन द टू मैनोमीटर्स। ओके, लिसन केयरफुली, द वॉल्यूम फ्लो रेट, फर्स्ट उन्होंने क्या इसमें से कंक्लूड किया? The volume flow rate is directly proportional to the difference of water level in the two manometers. Okay, so what is the volume flow rate? Is the Q here is directly proportional to the difference of water level in the two manometers is the H1 minus S2 here. So that's mean here Q is the proportional to H1 minus S2 here. Okay, now second one is the here volume flow rate is directly proportional to the cross section area of the sand bag. So what is the volume flow rate is the Q here and cross sectional area is the A here. So we can express this expression as a Q proportional what here? A here. Now what is the third point here? The volume flow rate is inversely proportional to the length of the sand bag. Okay, so volume flow rate is the what here? Q here, and is inversely proportional to the length of the sand bag. So inversely proportional means what here? 1 by L here. So we can express this statement as a Q here is proportional to 1 by L here. So then we can write here, if you are using all these expression, Q is proportional to H1 minus S2, Q is proportional to A here, and Q is proportional to 1 by L here. So if you are using all these expressions, so we can write the here volume flow rate is equal to C capital A by capital L H1 minus S2 here. Okay, so where A is the what here? Cross sectional area of the sand bag, capital L is the length of the sand bag, and H1 is the height above a datum of a water in a manometer located at the input phase, and S2 is the height above a datum of water in a manometer located at the output phase. And what is the C here? C is the proportionally constant which depend on the rock and fluid properties. So what is the C here? C is the proportionally constant which is that depends on the rock and the fluid property. तो C किस पर डिपेंड करेगा? यहाँ पर C जो वो डिपेंड करेगा जो हमारे पास रॉक और फ्लूइड जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। नाउ फॉर द फ्लूइड इफेक्ट C is directly proportional to the fluid specific weight here. So for the fluid effect, C is directly proportional to the fluid specific weight here. So what is the fluid specific weight here? C is proportional to gamma here. So यहाँ पर ये gamma है, so fluid specific weight क्या हुआ? Gamma हुआ, and inversely proportional to the fluid viscosity. So inversely proportional to the fluid viscosity, that means C is proportional to 1 by mu here. Now, thus C is proportional to gamma by mu here. So C is proportional to gamma by mu here. For the rock effect, C is directly proportional to the square of a grain size. So what is the grain size? What is the grain here? Grain means what here? That's molecules out of that particle. So C is directly proportional to the square of a grain size. So we can express here this statement as a here C is proportional to grain size square. That means C is proportional to, this is a what here? D square. So grain size is what here? D here. Okay.
So grain size means what? That is the particle या that is the जो भी इसको grain means इसको कह सकते हैं. Grain means this is not a अनाज here. Okay, अनाज नहीं है ये. अनाज इसकी जगह हम किसी पार्टिकल्स को ले सकते हैं छोटे से. ठीक है. सो वहां पर ये जो पार्टिकल है उसका जो साइज है वो क्या है? D है. ओके, D means what? डायमीटर्स को हम सपोज करके चल सकते हैं यहाँ पे. तो C is proportional to what here? Grain size square. We can express here. This is a what here? D square here. Okay. Now after that, it is inversely proportional to the tortuosity. Tortuosity means here टेढ़ा मेढ़ा. ठीक है. Tortuosity means here टेढ़ा मेढ़ा. ठीक है. It is inversely proportional to tortuosity here. That means what here? टेढ़ा मेढ़ा. So we can express here C here proportional to 1 upon tortuosity is equal to what here? This is a R should be here. R is missing here in spelling here. So we can express here 1 by tau here. Okay, 1 by tau here. So and inversely proportional to the specific surface is, this is a what here? C is proportional to 1 upon specific surface is equal to 1 upon capital S. This is a what here? Small s here. Okay, so where capital S and this is a suffix small s is given by what is the here? So C, this is a here capital S suffix small s can be expressed as a here inertial surface area divided by bulk volume here. Inertial surface area divided by bulk volume here. So we can easily see that here कि यहाँ पर C जो है, ये जो C है, this is a C जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की थी कि C जो है वो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है, लेकिन ये C कहां पर डिपेंड करता है? रॉक एंड द फ्लूइड प्रॉपर्टीज पर. ओके, रॉक एंड द फ्लूइड प्रॉपर्टीज. तो यदि C जो है रॉक और फ्लूइड प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा तो वो किन किन चीजों में जाएगा, वो दैट्स मीन कि वो कहां वर्क करेगा. सो C जो है वो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं आपको. दिस इज अ हियर फ्लूइड स्पेसिफिक वेट. C किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्लूइड स्पेसिफिक वेट के होता है. सेकंड, यहां पर C जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लूइड विस्कोसिटी. सो व्हाट इज द विस्कोसिटी इज द हियर म्यू हियर. तो वी कैन एक्सप्रेस हियर C इज हियर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय म्यू हियर एंड we can express here. So we have the C proportional to gamma here and C proportional to 1 by mu here. So we can easily express this expression C is proportional to gamma by mu here. Okay. Now after that, for the rock effect here, C is directly proportional to square of a grain size. So again मैं आपको बता रहा हूं, grain का मतलब यहां पर अनाज नहीं है. grain का मतलब यहां पर ये particles है. ठीक है, वो particles छोटे से particles हैं. ठीक है, तो उस ग्रेन साइज जो है वो ग्रेन साइज जो है वो क्या है हमारा? D है. ओके, D स्क्वायर है. सो वी कैन express this expression as a here C is proportional to what here? D square. C is proportional to D square here. It is inversely proportional to the here tortuosity here. Tortuosity here. So tortuosity means what here? टेढ़ा मेढ़ा. टेढ़ा मेढ़ा जो भी होता है that means. तो इनवर्सली जो C है तो रॉक है ना, यहाँ पे देखिए ये जो C है वो किस पर डिपेंड है? फ्लूइड पर डिपेंड है, रॉक की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड है. ओके, सो यहां पर जो फ्लूइड है वो क्या हो सकता है? टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकता है ना. ठीक है, तो C किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है? वो टॉर्चुओसिटी के भी प्रोपोर्शनल हो सकता है. सो 1 बाय टाउ हियर. तो C जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है? पार्टिकल्स के भी जो साइज है पार्टिकल्स का जिससे होकर वो उसको गुजरना है. ठीक है, सो उस पर भी डिपेंड करेगा. सो वहां पर ये क्या होगा? C इज प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर हियर. नाउ and inversely proportional to the specific surface is a what here? So C is proportional to 1 upon specific surface is equal to 1 by here capital S here suffix small s here, where capital S suffix small s is given by what here? Inertial surface area divided by bulk volume. Okay, now this is a important line here. सर ये जो C है, yes, बोलूं मैं? जी सर, ये जो C है वो जो हमारा सैंड बैग से मतलब जो पोरस मीडियम से छन के पानी आया है उसी के would you speak loudly because बाहर कुछ I think कुछ ड्रिल हो रहा है जिससे बहुत आवाज आ रही है. I am not able to hear your voice properly here. So please would you speak loudly? सर ये जो C है,
सी जो आप ले रहे हो, जो प्रोपोर्शनल बता रहे हैं, ये हाँ जो हाँ हमारा फ्रंट बैग है उससे छन के जो वाटर आ रहा है उसी के ऊपर काम करेगा ना ये यस जो हाँ, उसी के ऊपर ये काम करेगा, ठीक है। इनसाइड वाली वाटर पे नहीं, इसलिए आउटसाइड भी कर रहा इसलिए है तो वो। वहां पर दो चीजें वर्ड जोड़ी गई ना, सी किस पर डिपेंड करता है, दो चीजों पर, जी रॉक जी एंड द फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ठीक है। जी। सो रॉक ओके। कहाँ हुआ, वो सैंड हो गया सेंड। हमारा, और जी। फ्लूइड प्रॉपर्टीज क्या हो गई, जो वाटर आया, जो ठीक है। हाँ जो निकल सो रहा है, दोनों पर ओके। वो डिपेंड करेगा, क्लियर हो रही जी बात ना। तो जी। सी किसके साथ जाएगा, सैंड की प्रॉपर्टी के साथ भी जाएगा, और सी किसके ओके साथ जाएगा, वाटर की प्रॉपर्टी के भी साथ जाएगा। इसीलिए वहां पर ओके। देखिए हमने सी को किसके साथ डिफाइन किया है, विस्कोसिटी के रॉक। साथ भी डिफाइन किया है, ओके। जी जी। यहां पर यदि आप ओके। देखेंगे तो सी को हमने किसके साथ डिफाइन किया है, विस्कोसिटी के साथ भी डिफाइन किया हुआ है। यहां पर देखिए, यहां पर जी सर। दिस इज अ हियर, सी को हमने यहां पर फ्लूइड विस्कोसिटी के साथ भी डिफाइन किया है, ओके, क्लियर है। सो जी इसका मतलब ये है कि ये जो सी है वो सैंड पर भी डिपेंड कर रहा है, और प्लस जो वाटर है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो जी इसीलिए इसकी सी की सारी जो प्रॉपर्टीज है या जो कुछ भी उसके रिलेशंस हैं वो हमेशा हम बालू के साथ भी निकाल रहे हैं, और प्लस जो वाटर है उसके साथ भी हम निकाल रहे हैं, ओके। सो ओके। इसीलिए हाँ, इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि C is directly proportional to the fluid specific weight, okay। So मान लिया fluid specific weight क्या है, that's mean this is the here, यहाँ पर ये जो fluid specific weight है, this is the what here, okay, क्लियर है। स्पेसिफिक वेट है ना ये फ्लूइड का अपना, भाई ये वाटर है ना, तो वाटर का अपना एक स्पेसिफिक वेट भी तो होगा, ओके। जी। तो उसके प्रोपोर्शनल होगा, दिस इज व्हाट हियर। और यदि वाटर में जा रहा है तो सी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो सकता है, दिस सैंड की वो। विस्कोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, विस्कोसिटी होगी वहां पर। जी नाउ सर। सो यदि इनको आपस में मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सी इज प्रोपोर्शनल टू गामा बाई म्यू हियर। नाउ अगेन यहाँ पे देखो, अब सी जो है वो बालू से भी होकर गुजर रहा है, पार्टिकल से होकर गुजर रहा है बेटा ना, ठीक है। जी सो सर। अब बीच तो का जो ग्रेन साइज से छोड़ पार्टिकल के एरिया है वो क्या होगा, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, सी इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेन साइज। ग्रेन साइज मींस, मैं बार बार इसको कह रहा हूं, लेकिन जैसे लोग ग्रेन्स का मतलब अनाज से लगाएंगे, अनाज से नहीं है, दैट्स मीन यहाँ पर ये ग्रेन क्या है, दिस इज व्हाट इज, वो जो बालू है ना, जो पार्टिकल्स है उसके साइज की बात हो रही है, ठीक है। ग्रेन साइज स्क्वायर हियर, तो सी इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेन साइज स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट हियर, डी स्क्वायर हियर, एंड it is inversely proportional to what here, tortuosity। tortuosity means what here, समझ रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा। तो वाटर कहां से आ रहा है, जो ग्रेन से, तो ऐसा नहीं कि ग्रेन में गया और सीधे वो आता जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो ग्रेन में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं घूमेगा ना, फिर तो कहाँ घूमेगा वो, दैट्स मीन वो वाटर यहाँ जाएगा, इस ढंग से होकर आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वाटर यहाँ आया और वहां से बस एक पर्टिकुलर पाथ पकड़ के धीरे धीरे यहाँ से चला आया, ऐसा तो है नहीं। वो क्या नहीं। होगा, वो टॉर्चुओसिटी को भी, दैट्स मीन वो टॉर्चुओसिटी फॉर्म में भी होगा। सो टॉर्चुओसिटी में व्हाट, वो टेढ़ा मेढ़ा भी फॉर्म में आएगा वाटर, तो उसको भी वो जो सी है, तो वो उसके साथ भी सी को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सी को हम लिख रहे हैं वो क्या रिलेशंस बना रहे हैं, वो क्या है, तो सी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन व्हाट हियर, टॉर्चुओसिटी है। सो 1 अपॉन क्या हो गया, ये टाउ हो गया, अंडरस्टैंड। जी सर। So this is a what here, and inversely proportional to the specific surface here, specific surface here, okay। So C is a what here, proportional to the specific surface here। तो specific surface क्या है, inertial surface area divided by what here, bulk volume, ठीक है। inertial surface area divided by what here, bulk volume, total volume, जो bulk volume है पूरा, okay, this is here। So if we combine here the above unmeasurable rock properties, यदि हम कंबाइन करते हैं यहां पर, दिस कहीं कहीं मुझे लिखने में थोड़ी सी स्पेलिंग्स कुछ छूटी हैं। सो कंबाइन द एबव अनमेजरेबल रॉक प्रॉपर्टीज इनटू वन प्रॉपर्टीज हियर, कॉल द परमेबिलिटी, ओके। सो ये अनमेजरेबल जो रॉक प्रॉपर्टीज है इन वन प्रॉपर्टीज हियर, सो उसको हम क्या कहेंगे, परमेबिलिटी कहेंगे, ओके। सो ये जो हमारा था, ये जो कंडीशंस हमने सी की जो बताई है, सी की जो हमने सब कंडीशंस ये बता रहे हैं कि सी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट हियर, tortuosity here, C is proportional to what here, specific surface here, C is proportional to the grain size square here, C is proportional to the fluid viscosity here, and C is proportional to what here, specific weight here। So ये जो प्रॉपर्टीज है जिनको हम कंबाइन करेंगे और उनको एक नाम हम देंगे, तो नाम क्या आएगा हमारा, परमेबिलिटी आएगा, ठीक है। सो परमेबिलिटी मतलब इन सारी कंडीशंस को क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। परमेबिलिटी क्या, इन सारी कंडीशंस को क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। दैट्स मीन कि वो इन सारी चीजों को इंक्लूड करेगा, परमेबिलिटी इन सारी चीजों को इंक्लूड करेगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय व्हाट हियर, के हियर। सो वी गेट हियर व्हाट इज द फाइनल फॉर्मूला, दिस इज द हियर के
small q is equal to here capital K gamma by mu here, capital A by capital L, H1 minus S2 here. And we have already mentioned about the capital L and capital A, small h1, small s2, mu here, gamma here, and capital K here. So K is known as what here? Permeability here. Understand, student? Yes, sir. So now here, so thus we can write here, this is a what here? हमें पता है कि this is a here, V is equal to Q by A here. We have already discussed these things in a page number 1 here. This is a what here? This is a V is equal to Q by A. वहां पर मैंने small लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने आपको कैपिटल Q से लिखा हुआ है. Okay, so this is a discharge velocity. So we can express here, this is a discharge here, this is a discharge here, this is a discharge velocity, this is a cross-sectional area here. So we can express here this last expression as a V is equal to Q by A here, Q by A here. So what is the Q here? Q we have already calculated Q here. So Q is equal to what here? K gamma by mu A by L H1 minus S2 here. Okay. So we can express our expression as the here. This is a what here? Q is equal to what here? यहाँ पर A missing है formula 1 में. This is a A is the missing here. यहाँ पर A missing है. थोड़ा सा लिखने में चीजें छूटी हैं मुझसे एक दो जगह. तो this is a A here. नहीं so सर, A वो तो कट जाएगा वो तो सर. A तो सर गायब हो जाएगा. Wait, this is a A missing here and this is a A here. So यहाँ पर A से A क्या होगा? वो cancel हो जाएगा. Okay. So now here, yeah, this is a A here. Yeah, this is a A here and numerator and denominator. So A both are cancel here. Okay. So now this is the equation 1 here. So now let us consider the here. आप ये चीज समझ में आ गया? This is a V is equal to Q by A here. Okay. V, this is a what here? Q is equal to what here? Seepage here. This is a cross-sectional area. This is a what here? Okay. Now, so now, अब हम बात करते हैं. Now let us consider the more realistic flow. So what is the more realistic flow? That is the, this is a here tilted flow here. This is a what here? Tilted flow here. So what is the tilted flow means here? झुका हुआ प्रवाह, जिसको हिंदी में कहते हैं झुका हुआ प्रवाह. ठीक है. For the same sand pack. अभी हम लोगों ने यहां पर क्या देखा? यहां पर हमने देखा कि ये सीधा सैंड पैक था. यहां पे सीधा ये वाटर आता है, ये सीधा वाटर आता है इसके अंदर और वो इस सैंड पैक से होकर जो है वो गुजरता है. ठीक है. और फिर वहां पर ये पानी पहुंचता है. इसके बारे में हम लोगों ने देखा भी और उसके बारे में अध्ययन किया या चीजों को, फॉर्मूले को हम लोगों ने देखा कि कैसे फॉर्मूले निकलकर उसके आते हैं. ठीक है. और कैसे ये परमेबिलिटी को या पोरस मीडियम को फॉलो करता है. नाउ अब यहां पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा फ्लो डायरेक्शन है वो क्या हो जाए? टिल्टेड हो जाए. ठीक है. दैट्स मीन थोड़ा सा झुका हुआ हो जाए. दैट्स मीन हियर फ्लो डायरेक्शन. This is a point 1, this is a point 2 here. Okay, this is a point 1 and this is a what here? Point 2 here. So इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. So now let us consider the more realistic flow, that is tilted flow for the same sand pack here. So क्या होगा? This is a datum here, this is a datum here, this is a here. So note that the fluid flow from point 1 to point 2, which means that the pressure at a point 1 is higher than the pressure at a point 2. Okay, this is a point 1, this is a point 2 here, this is a flow direction here. So ये जो flow direction है, तो flow direction में क्या होगा कि जब note that यहाँ पे मैंने लिखा है कि fluid flow from the point 1 to the point 2. So which means that the pressure at a point 1 is higher than the pressure at a point 2. Okay, so point 1 पे जो होगा वो pressure ज्यादा होगा किसके अपेक्षा? point 2 के. So since we have the formula for H1 here. So H1 can be expressed as, this is a formula here. H1 can be calculated here. D1 minus here P1 by gamma and S2 is equal to D2 minus P2 by gamma here. So जो हमारा H1 और S2 था, so इस फॉर्मूले से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. H1 is equal to D1 minus P1 by gamma and S2 is equal to D2 minus P2 by gamma here. Okay. So what is the P1 here?
this is a point P1 and this is a point P2 here. Okay, this is a P1 here, this is a P1 here, this is a P2 here, this is a D1 here, this is a what here, D2 here. Okay, now so if you subtract here these two expression H1 minus S2, so you'll be get here D1 minus P1 by gamma minus D2 minus P2 by gamma. And if you calculate this expression, so you'll be get here D1 minus D2 minus 1 by gamma P1 minus P2 here. So which can be written as a here in a difference form here. इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को H1 minus S2 is equal to what here? Delta D minus 1 upon gamma delta P. So ये जो डिफरेंस है D1 minus D2 का, उसको हम लोगों ने डेल्टा D नाम दे दिया, और यहां पर ये जो डिफरेंस है P1 minus P2 का, ये क्या हो गया, हमारा डेल्टा P हो गया. ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हियर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो व्हाट इज द इक्वेशन फर्स्ट हियर? यहां पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये है, यहां पर ये है. सो इक्वेशन फर्स्ट क्या था हमारे पास? डिस्चार्ज वेलोसिटी इज इक्वल टू परमेबिलिटी गामा बाई म्यू H1 माइनस S2 बाई L हियर. ओके, और हमने यहां पर H1 माइनस S2 की अभी हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट की है, उस वैल्यू को यहां पर हम लोग रखेंगे और फिर अपना हम लोग फाइनल रिजल्ट देखेंगे डिस्चार्ज वेलोसिटी का. सो यहां पर हमने गामा की जो वैल्यू है उसको रखी, सॉरी H1 माइनस S2 की जो वैल्यू थी उसको रखी और कैलकुलेट किया. सो इक्वेशन 1 को, तो हमें क्या मिला? V इज इक्वल टू K गामा बाई म्यू हियर डेल्टा D बाई L माइनस 1 बाई गामा डेल्टा P बाई L हियर. और we can express this expression as a V is equal to minus K by mu inside the bracket here delta P by L minus gamma delta D by L here. That's mean here हमने माइनस को कॉमन बाहर ले लिया, so we can express this expression as a minus K by mu here delta P by L minus gamma delta D by L here. Okay, so this is a here differential form of a, this is known as a what here, differential form of a Darcy equation. ये जो फॉर्म है बेटा, इसको हम लोग डर्सी इक्वेशन कहते हैं. लेकिन अब यहां पे जो फ्लो होगा, फ्लो भी सिंगल फेज से होकर जाएगा, मल्टीपल फेज से होकर जाएगा. यदि हमारा फ्लो जो है सिंगल फेज से होकर जा रहा है, तब हम डर्सी लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यदि हमारा फ्लो जो है मल्टीपल फेज से होकर जा रहा है, तब हम लोग डर्सी लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओके, सो इसलिए मैंने यहां पर इसको मेंशन किया है कि द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ अ डर्सीज इक्वेशन फॉर अ सिंगल फेज फ्लो इज रिटन एज गामा इज इक्वल टू माइनस के बाई म्यू हियर. सो आपको पता है सिंगल फेज फ्लो है, तो ये हमारा फॉर्म कहां चला जाएगा? पार्शियल में, डेभा पी ऑफ हियर डेभा एल माइनस गामा हियर डेभा डी ऑफ डेभा एल हियर. ओके, नाउ बट यदि हमारा जो फ्लो है, यदि वो मल्टी फेज फ्लो है, सो हमारा डर्सी इक्वेशन क्या होगा? V is equal to minus here K R here, K suffix R divided by mu here डेभा P of डेभा L minus gamma डेभा D of डेभा L. This is here. And this is here. So these two are a very important formula. You have to remember these two things for a single phase and for a multi phase flow. Okay, this is here. Now more convenient, the compact differential form of a Darcy equation is written as follows here. So और भी इसको हम लोग compact form में लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? This is a B here. So over bar minus K suffix R by mu here. This is a what here? यहाँ पे लोग इसको del P पढ़ते हैं minus gamma del D here. Okay? लेकिन यदि यहाँ वेक्टर फॉर्म होता तो this del is not, will be not pronounced, this is a del here, will be pronounced as a nebula here. But we are not suppose here vector form here, so will be pronounced this is a del here, where K is the what here? Absolute permeability tensor here. Now, so यहाँ पर जो absolute permeability tensor है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अलग से उसका कैलकुलेशन है, ठीक है. लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको आज ये बताया कि डर्सी लॉ क्या होता है और डर्सी लॉ का फॉर्मूला कैसे निकल कर आता है, और जो डर्सी ने कैसे
सैंड और वाटर के कॉम्बिनेशन से इस पूरे फॉर्मूले को निकाला हुआ है, उनके बारे में हमने आज डिस्कस की। ठीक है, सो आज का लेक्चर इतना ही। कल हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक, जो अगला टॉपिक है, जो हमारे 2 टॉपिक बचे हुए हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर ये माइनस में क्यों लेते हैं सर डस्ट? अरे चलेगा सर क्या? सर अभी कुछ पूछना था सर, आप चलेगा? वाटर पार्डन सर ये जो